जब से सोहनलाल गुजर गया इस महामारी कोरोना में, तब से रम्या अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर दो घरों में चौका बर्तन करके अपने बच्चों और खुद का पेट पालने लगी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मात्र 5वीं पास थी रम्या, इसलिए कुछ और सोच भी नहीं सकती थी। सोहनलाल के गुजरते ही सास ससुर सबने रम्या से मुंह मोड़ लिया। वह बोली, जाओ मायके चली जाओ। रम्या पैर पकड़ रोती रही, मुझे नहीं जाना है मायके, मैं यहीं रहूंगी, आप लोग के साथ ही सारा काम करूंगी। बदले में आप मेरे बच्चे को बस थोड़ा पढ़ा लिखा दें। थोड़े दिनों की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद समझदार हो जाएंगे। किसी ने एक भी नहीं मानी। उदास मन से रम्या अपने मायके पहुंच गई। मायके पहुंचती है रम्या अपने बच्चों के साथ। माँ तो माँ ही होती है। माँ बोली, रह जाओ कोई बात नहीं, लेकिन दोनों भाभी उसकी मुंह चमकाते हुए, हम लोग का खर्चा कम है क्या, ऊपर से ये नया खर्चा, 2 बच्चे और इसका खर्चा कैसे वहन करें। और भी उल्टा सीधा सुनाने लगी। माँ को अपनी बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ करती भी तो क्या, शरीर अस्वस्थ होने की वजह से उसकी चलती भी नहीं थी। रम्या रोते रोते, 2-4 दिनों के लिए मुझे सहारा दे दो, मैं कुछ काम ढूंढती हूँ फिर चली जाऊंगी। ठीक है, भाभी ने कहा। 5 दिनों बाद फिर से भाभी ने कहा, काम मिला कि नहीं। हाँ भाभी, मिल गया है, यहाँ से पास के गांव में रत्नेश्वर ठाकुर की एक हवेली है, उनके यहाँ हमें काम मिल गया है, कल मैं चली जाऊंगी। ठीक है, भाभी ने कहा। आज सुबह रम्या निकल पड़ती है ठाकुर की हवेली की तरफ अपने बच्चों के साथ। माँ की आंखें नम थी, लेकिन माँ कर भी क्या सकती थी। ठाकुर साहब जमींदार थे, उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी माँ, बाल बच्चे और भी सदस्य रहते थे। परिवार बड़ा था, लेकिन सबका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। कहते हैं ना कि ईश्वर जहाँ प्रेम होता है वहाँ निवास करते हैं। सभी को देखकर लग रहा था कि सच में इस घर में ईश्वर का निवास है। ठाकुर साहब की माँ को सभी बड़ी माँ कहते थे और चाची को छोटी माँ, लेकिन बड़ी माँ ही घर का सारा कुछ देखती थी। ठाकुर साहब, माँ इसको इसका काम बता दो, क्या करना है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। माँ, थोड़ी देर आराम करने दो, रम्या को फिर काम करेगी। आज से ये इस घर की सदस्य है, उसको प्यार से बोलते हुए। जाओ छोटी बहू, रम्या को उसका कमरा दिखा दो। ठाकुर साहब के घर में खुशहाली तो बहुत थी, लेकिन घर में किलकारियां गुंजाने वाला अगला वारिश नहीं था। रम्या अपने परिवार की तरह ही पूरे तन मन से घर संभालने लगी, साथ ही बगल के घर में भी कुछ काम करने लगी। समय बीत रहा था, दोनों बच्चे देखने में भी बहुत प्यारे थे। ठाकुर साहब के घर में उसे बहुत ही लार दुलार मिलने लगा, क्योंकि घर में बच्चों का अभाव था। इधर रम्या का बड़ा बेटा स्कूल जाने लायक हो गया था। रम्या चाहती थी कि मुझे जितनी भी परेशानी उठानी पड़े, मेरे दोनों बच्चे कम से कम पढ़ने स्कूल जाए। ठाकुर साहब से इस बारे में बातचीत हुई। वो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो गए। आज उसके बड़े बेटे रोशन का दाखिला बगल के स्कूल में करवाया गया। मन ही मन खुश होते हुए अपने पति को याद करने लगती है और कहती है कि आपका ये सपना था ना कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। आज रोशन का दाखिला करवा के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने आप पर जो भी सितम उठाना पड़े, मुझे जितना भी त्याग करना पड़े, करूँगी। पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करूँगी।